जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी सरकार को हम उनके साथ खड़े रहे, और आज पीएम पैकेज वालों के साथ भी ऐसा हो रहा है, जबकि उस टाइम पीएम पैकेज जो है ये सेंटर की तरफ से पैकेज है, और इसको इस चीज़ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए कि आपको 2 साल के लिए इसमें रखा जाएगा। क्योंकि अगर एक 4th क्लास एम्प्लॉय 14,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, ठीक है, आप उसको बोल रहे हो आपको 2 साल 14,000 रुपये में रहना पड़ेगा, यहाँ पे उसको रहना है, यहाँ उसको 6,000 रुपये रेंट भी देना है, यहाँ उसको अपनी फैमिली भी चलानी है, यहाँ उसको जम्मू में अपनी फैमिली भी चलानी है, मतलब कि 14,000 में 2 घर चलाएंगे, कैसे पॉसिबल है ये? मुझे बताइए। ये जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं, बड़े बड़े नेता डिसीजन ले रहे हैं, उनको बताइए ना 14,000 रुपये में घर कैसे चलता, उनको चला के बताए ना, वो पहले समय हमें चला के दिखाई। ये तो हमारे लिए बहुत ही गलत फैसला हो रहा है, क्योंकि पीएम पैकेज एक अलग कोटा है, उसको एक आम एम्प्लॉयज के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। नमस्कार, द राइट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं अनीता चंदपुरी जी से, जो कि एलजेपी की स्टेट वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है। आइए उनसे कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है द राइट न्यूज़ में। धन्यवाद। अनीता जी, सबसे पहले बात हम करेंगे कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों को लेके, क्योंकि आप बहुत ही क्लोजली उन्हें देख रहे हैं। हम बात करेंगे, जब ये पीएम पैकेज अनाउंस हुआ था उस टाइम पे ये बोला गया था कि इनके साथ साथ इनको एकोमोडेशन भी दी जाएगी, और उस सिलसिले में अभी तक 4,500 से ज़्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन उसमें एकोमोडेशन सिर्फ 1000 के आसपास, 1100-1200 के आसपास हैं। उसमें भी कुछ लोग एक फ्लैट में 6 फैमिलीज रह रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि एक इतनी दूर से बुला के इतना कुछ करने के बाद अभी वो लोग शेयरिंग में रह रहे हैं, या बाकी लोग रेंट पे रह रहे हैं, जितना वो कमा नहीं रहे उतना उनको रेंट पे देना पड़ रहा है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया, और साथ ही साथ आपके चैनल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि आप बहुत फेयरली पब्लिक की जो बातें हैं वो सरकार तक रखते हैं। जहाँ तक आपने अभी पीएम पैकेज के बारे में बोला कि उनके एम्प्लॉयज़ को उस टाइम जब पीएम पैकेज का हुआ था, उस टाइम इनको बोला गया था कि आपको अकोमोडेशंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। आपने देखा होगा, चाहे वेसू में है, मटन में है, शेखपुरा में है, हमारे जितने भी पीएम पैकेज के हैं अभी भी मेरे को लगता है कि 70% जो अभी एम्प्लॉयज़ है वो रेंटेड है, वो रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि पीएम पैकेज वालों की जो सैलरी है उतनी नहीं है कि जो वो बेचारे रेंट पे एक रूम या एक किचन लेने के लिए उनको 7 से 8,000-6,000 रुपये देना पड़ता है। और बहुत बड़ी इनके साथ ये ज्यादती है कि उनको अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है क्वार्टर्स, हम मानते हैं आपके पास नहीं है अवेलेबल, जितने भी हैं उनको आपने दिए हैं, या 6 बंदों को अकोमोडेट कर रहे हैं आपने एक फ्लैट में, बहुत गलत है। क्योंकि एक तो वो पहले ही घर बार छोड़ के आए हैं और इतना सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे कि जॉब करनी है यहाँ पे, अपनी फैमिली को छोड़ के, उसमें इतनी मतलब कम तनख्वाह में आप काम कर रहे हो, और आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि आप इतनी मतलब रेंट पे भी रह रहे हो। ठीक है, हम मानते हैं सरकार कह रही है हमारे पास इतनी जगह नहीं है जो हम इन लोगों को अकोमोडेट करें, लेकिन आप एस्टेट के यूज जो क्वार्टर्स है वो तो यूज कर सकते हो फिलहाल टाइम बिंग, ठीक है ना। टाइम बिंग आप एस्टेट के जो क्वार्टर्स है वो तो यूज कर सकते हो ना, उनको वो वहाँ पे फिलहाल अलॉटमेंट दे दो जब तक आप बनाओगे। सबसे बड़ी बात है, देखिए, शेखपुरा की बात हर कोई करता है, मटन की बात हर कोई करता है, विसू की बात हर कोई करता है, आज तक किसी ने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के एम्प्लॉयज की बात नहीं की। जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप वेसू की बात करते हैं, अगर आप मटन की बात करते हैं, अगर आप शेखपुरा की बात करते हैं, अगर आप कुपवाड़ा की बात, पिछले दिनों मैं चैनल पे देख रही थी कि कुपवाड़ा में कोई डेवलपमेंट की प्रॉब्लम, अगर आप हर जगह की बात करें, और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए आपने क्या सोचा है? वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज पीएम पैकेज के हर एक इस टाइम रेंटेड है, और इतना डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में रेंट पे रह रहे हैं, जबकि इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में वो बेचारे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। ये सरकार को पुनः सोचना चाहिए कि अगर एस्टेट्स की जगह है, एस्टेट्स के क्वार्टर्स खाली हैं, तो उनको फिलहाल उसमें अकोमोडेट करो ना। जी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एस्टेट के क्वार्टर्स भी खाली हैं, वो भी दे सकते हैं। एक अनीता जी, एक रिसेंटली एक मुद्दा हुआ है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है SO 194, जिसके तहत ये बोला गया है कि 2 साल तक प्रोविजन पीरियड पे रहना पड़ेगा, साथ साथ में जो उनको सैलरी दी जाएगी वो बेसिक सैलरी दी जाएगी। तो जबकि ये पीएम पैकेज के साथ ये कंडीशन थी नहीं, ये अचानक ये कंडीशन लागू कर ली गई। तो आपको क्या लगता है कि ये कुछ ज्यादतियां नहीं हो रही हैं कि
आपको बोला जा रहा है कि आप 25,000 रुपए में पूरा महीना निकालो, जिसमें आपको अपनी परिवार भी पालना है, आपको रेंट भी देना है, आपको घर भी चलाना है, सब कुछ करना है। 2 साल तक आपको सिर्फ 25,000 रुपए जो बेसिक पे रहेगा वो मिलेगा। देखिए, सबसे पहले जब पीएम पैकेज का हमारा हुआ था, उसमें हमारे ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी उस टाइम, ठीक है, क्योंकि पीएम पैकेज का एक जो कोटा है वो ऊपर से एक अलग कोटा है, और उसको एक जर्नल के साथ जो मतलब एक कॉमन एम्प्लॉय के साथ जोड़ना सबसे बहुत गलत है सरकार की। ये सरकार की मैं बोलूँगी यहाँ पे बहुत गलत नीति है, और ये सरकार को मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ उनको हमारी ज़रूरत है या वो हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं। मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही कि सरकार हमारी भावनाओं के साथ खेल रही है। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी सरकार को, हम उनके साथ खड़े रहे, और आज पीएम पैकेज वालों के साथ भी ऐसा हो रहा है। जबकि उस टाइम पीएम पैकेज जो है ये सेंटर की तरफ से पैकेज है, और इसको इस चीज़ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए कि आपको 2 साल के लिए इसमें रखा जाएगा, क्योंकि अगर एक 4th क्लास एम्प्लॉय 14,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, ठीक है, आप उसको बोल रहे हो आपको 2 साल 14,000 रुपये में रहना पड़ेगा, यहाँ पे उसको रहना है, यहाँ उसको 6,000 रुपये रेंट भी देना है, यहाँ उसको अपनी फैमिली भी चलानी है, यहाँ उसको जम्मू में अपनी फैमिली भी चलानी है, मतलब कि 14,000 में 2 घर चलाएंगे। कैसे पॉसिबल है ये? मुझे बताइए। ये जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं, बड़े बड़े नेता डिसीजन ले रहे हैं, उनको बताइए ना 14,000 रुपये में घर कैसे चलता, उनको चला के बताएं ना, वो पहले समय हमें चला के दिखाए। ये तो हमारे लिए बहुत ही गलत फैसला हो रहा है, क्योंकि पीएम पैकेज एक अलग कोटा है, उसको एक आम एम्प्लॉयज के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे ये पीएम पैकेज चल रहा है वैसे चलना चाहिए। हमारे को ये 2 साल वाला फंडा बिल्कुल नहीं जमेगा, क्योंकि यहाँ वैसे ही पीएम पैकेज वालों की जो सैलरी है पहले से ही बहुत कम है। जी, आप देख सकते हैं कि हमें लगता है कि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं, उन तक ये बात नहीं होगी, उनको ये पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ डिसीजन हुआ है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो इस पर ध्यान दें, इस बात को समझें कि ये कितना इम्पोर्टेंट विषय है। अनीता जी, आप मुझे बताइए, बीजेपी हर साल एक मुद्दा लेके आती है कि कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट करना है, उनकी घर वापसी होगी, जबकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रहने का ठिकाना नहीं है, अभी वो दर बदर भटक रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये इतनी जल्दी होने वाला है? और हर साल एक मुझे लगता है एक लॉलीपॉप होता है, वो बीजेपी सरकार देती है कश्मीरी पंडितों को, और अगले साल आप वापस जाएंगे। देखिए, कश्मीरी पंडितों बीइंग ए कश्मीरी पंडित, मैं इन भावनाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि वैली में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो भाई है, बहनें हैं जो जॉब कर रहे हैं, और वहाँ उनको कितनी रहने की दिक्कत आ रही है। मैं किसी और की जिक्र नहीं करूँगी, लेकिन रहने की जो उधर वहाँ उनको दिक्कत आ रही है, बहुत सारी समस्या है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सरकार हर बार कहती है रिहेबिलिटेट करेंगे कश्मीर, कैसे करेंगे आप बताइए ना, कैसे करेंगे? ये आते हैं 2-4 कश्मीरी लोगों से जो ऊपर के 2-4 ऑर्गेनाइजेशनें बनी हैं, उनसे बात करते हैं। इन्होंने कॉमन पब्लिक से पूछा वो क्या चाहते हैं? इन्होंने आम कश्मीरी पंडित की राय ली, वो क्या चाहता है? उनसे मसला मशवरा करिए ना। आप हर साल बोलते रिहेबिलिटेट कैसे करोगे आप? ये तो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट एक कॉमन, क्योंकि बच्चे हैं, एजुकेशन है, अकोमोडेशन है, ये तो 4,000 लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, तो 4 लाख या 4.5 लाख लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे? ये खाली सपने हैं, ये बड़े बड़े दावे हैं, और कश्मीरी पंडितों को पहले से ही इग्नोर किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। खैर, बीजेपी की सरकार आने से हमें एक आशा थी कि शायद ये हमारे बारे में सोचेंगे, लेकिन इनके खाते में तो कश्मीरी पंडित पहले से कहीं नहीं था और आज भी कहीं नहीं है। जी, अनीता जी, हम आप एक और मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। वो मुद्दा ये है कि जैसे आप जानते हैं कुछ समय से हर एक नेशनल मीडिया में एक खबर आ रही है कि लोग प्रोटोकॉल्स को भूल रहे हैं, लोग पिकनिक स्पॉट्स पे जा रहे हैं, गर्मी की वजह से इतना भीड़ जमा कर रहे हैं, एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि सरकार भी एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रही है? जैसे कि 2 इंसिडेंट है। कल ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जम्मू में एक आयुर्वेद हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ, जहाँ की लगभग 300-350 लोग प्रेजेंट थे, और वो विजुअल्स आप देख सकते हैं, ऑनलाइन नेट पे देख सकते हैं, हर जगह वो विजुअल्स देख सकते हैं। ये मैं पर्सनल बात नहीं कह रहा हूँ, ये सबूत के साथ है। उसी तरह आज हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक बनारस में अपनी रैली एक की, जहाँ पे वो संबोधित कर रहे थे क्राउड को, और वो क्राउड भी आप देख सकते हैं, वो नेशनल टीवी पे भी आपने देखा। उस टाइम पे वो नेशनल मीडिया क्यों नहीं बोलती कि ये गलत है? जब आम आदमी कहीं जा सकता है, वो एसओपीज़ को तोड़ रहा है, नेशनल मीडिया वो उछालती है कि एसओपीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज मोदी जी की रैली में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोविड की 2
वेव्स अभी तक आई, ठीक है, और जितना हमने देखा एसओपीज़ खाली आम नागरिक के लिए है और किसी के लिए नहीं है। आपने देखा सेकेंड वेव आने से पहले कितनी बंगाल में बड़ी बड़ी रैलीज हो रही थी, लाखों की तादाद में लोग थे, तो क्या वहाँ एसओपीज़ की धज्जियाँ नहीं उड़ रही थी? 101% उड़ रही थी। क्या वहाँ पे पब्लिक को खतरा नहीं था? हाँ था, लेकिन वहाँ पॉलिटिकल बेनिफिट था और तब वहाँ पे एसओपी की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करवाया, कुंभ मेले में जितने भी लोग इफ़ेक्टेड हुए वो बाहर आए, उन्होंने पूरे देश को इफ़ेक्ट किया और इतनी बड़ी महामारी का सामना सेकेंड वेव में हमने किया, जिसमें मतलब कितने घर उजड़ गए। ऐसे भी घर हैं जिनके 5-5 बंदे बेचारे पूरे हो गए। ये जो एसओपीज़ है ये खाली आम जनता के लिए है। आम जनता मास्क ना पहने तो उसको 500 रुपये फाइन करो, ब्यूरोक्रेट पहनेगा वो नहीं पहनेगा वो चलेगा, पॉलिटिशियन नहीं पहनेगा वो चलेगा, लेकिन एसओपीज़ जो है, ये जो सारी पाबंदियां हैं वो खाली आम नागरिक के ऊपर है। और जब फिर एसओपीज़ की बाद में जब कोविड का जो लहर आती है, कोविड का जो कहर है, वो भी आम नागरिक पे ही टूटता है, क्योंकि तब भी हॉस्पिटलों में जब बेड नहीं होता वीआईपीज़ के लिए सब कुछ होता है, ठीक है। तब भी अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है वीआईपीज़ के लिए, वहाँ भी कौन पिसता है? वहाँ भी हमारा आम नागरिक पिसता है। और यही जो आप अभी कह रहे हैं कि कल जो एलजी साहब ने किया, मैंने पहले ही आपको बोला ना, ये एसओपीज़ खाली आम नागरिक के लिए है, और जो फाइन्स वगैरह है इसके कोविड के रिलेटेड वो भी खाली आम नागरिक के लिए है। और उसके बाद अब ये कोविड की इतनी मतलब महामारी के बाद अगर अब इतनी महंगाई हो गई है, आप देख रहे हैं, वो भी आम नागरिक के लिए। इसमें जो पॉलिटिकली हाई लेवल के लोग हैं या कोई ब्यूरोक्रेट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनके ऊपर कोई एसओपी होती है। देख सकते हैं ये हमारे साथ अनीता चांदपुरी जी थी, जिन्होंने 2 विषयों पे बात की, और मुझे लगता है कि सरकार को बहुत ध्यान से इन चीज़ों पे देखना चाहिए। पहला, जो कि कश्मीरी पंडितों की बात हुई है, उनके लिए SO 194 लागू किया गया, उसको हटा देना चाहिए, रिवोक कर देना चाहिए, क्योंकि ये जायज़ नहीं है। आप एक तरफ से बात करते हैं हिंदुस्तान की और वहाँ पे यहाँ एक कम्युनिटी को अलग कर देते हैं, तो बहुत सारा रोष है कम्युनिटी में, उन एम्प्लॉयज़ के मन में, जिनको पता है कि हमें महीना कैसे चलाना है। 2 साल, ये 2 दिन नहीं है, 2 साल हैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखें।